अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपको खुशामदीद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कितना गैप रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक मेडिसिन लेने के बाद कितनी देर वेट करना चाहिए, कितना गैप देना चाहिए, उसके बाद आपको दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो गैप कितने टाइम का होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर अगर आपको क्रोनिक डिजीज़ है, आप डायबिटीज़ से पेशेंट है, उसके बाद आपको फ्रोज़न शोल्डर का भी मसला है, उसके बाद एक और डिज़ीज़ कर लेते हैं क्रोनिक डिजीज़, उसका भी आपको मसला है। तो आप एक दिन में डायबिटीज़ की भी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बाद आपने फ्रोज़न शोल्डर की भी लेनी है और उसके बाद आपने तीसरी मेडिसिन भी लेनी है, फ़र्ज़ कर लें जॉन्डिस की लेनी है। तो ये डिसीज़ेस की मेडिसिन आपने लेनी है, तो आपको कितना गैप रखना चाहिए। क्रोनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें 15 मिनट का गैप लाजमी तौर पर रखना चाहिए एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन तक। मिसाल के तौर पर आपको क्रोनिक डिजीज़ के लिए दे दिया गया कम्बिनेशन साइज़ेगियम आपने लेनी है, उसके बाद आप 15 मिनट तक वेट करेंगे, आप गैप दे देंगे, उसके बाद आप आर्निक का इस्तेमाल करेंगे। आर्निक का इस्तेमाल करने के बाद आप 15 मिनट फिर वेट करेंगे और उसके बाद आप मिसाल के तौर पर अगर आपने रक्सटॉक्स लेनी है तो वो आप लेंगे। तो इस तरह आप 15 मिनट के गैप के साथ साथ सुबह एक दफ़ा लेंगे, फिर आप दोपहर में भी इस तरह गैप दे देंगे 15 मिनट का जब भी आप मेडिसिन लेंगे, और अगर आपने शाम में भी इस्तेमाल करनी तो आप 15 मिनट का गैप दे देंगे। इस तरह से आप मेडिसिन यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी एक्यूट डिजीज़ के बारे में। अगर आप एक्यूट डिजीज़ मिसाल के तौर पर अगर आपको बुखार हो गया तो बुखार के लिए आप ऐसे तो नहीं हम वेट कर सकते कि 3-4 महीनों तक इस्तेमाल करें। वो तो आपने एक दिन में उसको ठीक करना होता है, 1 या 2 दिन में। तो आप उसके लिए आप फ़र्ज़ कर लें आपको दे दिया गया कम्बिनेशन चाइना, उसके बाद इचिनेशिया का, एकोनाइट का, और इस तरह से आपको कम्बिनेशन दे दिए गए हैं, आपने इस्तेमाल करना है। तो आपने एक्यूट डिजीज़ में मैक्सिमम आपने 10 मिनट वेट करना है। आपने फ़र्ज़ कर लें चाइना इस्तेमाल कर ली, उसके बाद आप 10 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद फिर आप इचिनेशिया इस्तेमाल करेंगे 10 मिनट के बाद, फिर आप एकोनाइट इस्तेमाल कर लेंगे 10 मिनट वेट करके गैप दे के, तो फिर आप इस साइकिल को दोबारा फिर से चला देंगे। तो आपने 10 मिनट के वेट के साथ साथ आपने होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते रहना है। 10 मिनट का वेट करेंगे आप एक्यूट डिजीज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ में आपको मेडिसिन दोहराने की ज़रूरत नहीं होती होम्योपैथिक मेडिसिन में। अगर आप फ़र्ज़ कर लें एक ही दफ़ा ले लिए तो शायद कभी ज़रूरत पड़े कि 10 दिनों बाद आप फिर वो दोबारा इस्तेमाल करें। लेकिन पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्ती कर जाते हैं, वो कहते हैं कि हम 10 दिनों बाद फिर यही ड्रॉप्स लेने आएंगे, 2 ड्रॉप्स। तो इस तरह से वो सुस्ती कर जाते हैं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज़ के लिए आप फ़र्ज़ कर लें लाइकोपोडियम आप उसे देना चाहते हैं पेशेंट को, तो आपने क्या करना है, उसे लाइकोपोडियम के ड्रॉप्स दे देने हैं कि आपने उसके मुंह में डाल देने हैं। फिर आपने उसको ग्लोब्यूल्स सा दे सकते हैं आप। ग्लोब्यूल सा देने का मतलब ये होता है कि वो मेडिसिन तो नहीं होती, लेकिन मरीज़ को खुश करने के लिए या उसको तसल्ली देने के लिए कि आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपने उसे सजेस्ट कर देना है कि आपने ये ड्रॉप्स जो हैं, ये ग्लोब्यूल्स जो हैं, वो आपने दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करने हैं और 10 दिनों बाद आपने फिर आ जाना है। अगर वो 10 दिनों तक वापस आ जाए तो फिर आपने उसे लाइकोपोडियम दे देनी है। लेकिन 10 दिनों तक लाइकोपोडियम अगर आप एक ही दफ़ा दे देंगे तो वो लाइकोपोडियम से ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप देना पड़ता है इनमें, ऑलमोस्ट 10 डेज़ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको तमाम बातें समझा चुका हूँ। अगर आपने किस तरह से गैप देना है, कितना गैप देना है होम्योपैथिक मेडिसिन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।